सुप्रभात बच्चों। आज मैं नेहा विरमानी आपके लिए कक्षा 6 अभ्यास प्रश्न पत्र 1 लेकर आई हूँ, नई दीप मणिका न्यू एडिशन का। जैसे कि पहले मैं कक्षा 5 और कक्षा 7 का अभ्यास प्रश्न पत्र 1 डाल चुकी हूँ। अब मैं आज कक्षा 6 का डालना चाह रही हूँ, क्योंकि सितंबर में बहुत से बच्चों के पेपर हैं और इवन सभी बच्चों के सितंबर में हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं, और एग्ज़ाम से पहले आपको बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी और आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस अभ्यास प्रश्न पत्र को जब आप करेंगे तो आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे जो आप पहले इस बुक में कर चुके हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्ना नाम उत्तराणी लिखत। अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैंने अनुच्छेद की हिंदी भी लिख दी है आपकी रेफरेंस के लिए। अद्य नवंबर मासस्य चतुर्दश दिवस अस्ति। आज नवंबर महीने का 14वां दिन है। अद्य बाल दिवस अस्ति। आज बाल दिवस है। अस्माकं देशस्य प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू महाभाग आसीत्। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एक महान व्यक्ति थे। सह बालानाम अति प्रिय चाचा नेहरू आसीत्। वे बच्चों के अत्यंत प्रिय चाचा नेहरू थे। तस्य जन्म दिवस एव बालः दिवस भवति। उनका जन्मदिन ही बाल दिवस होता है। तो उनका जन्मदिन ही भी लिखेंगे आप, उसके बाद बाल दिवस होता है। प्रश्न 1 है, प्रश्न 1 का क पाठ है, एक पद में उत्तर देना है। अद्य कः दिवस अस्ति। आज कौन सा दिवस है? बाल दिवस। तो आंसर आ गया बाल दिवस। बाला नाम अति प्रिय कः अस्ति। अब क्वेश्चन है कि बाला नाम अति प्रिय कः अस्ति, बच्चों को अत्यंत प्रिय कौन था? कौन है? तो चाचा नेहरू। कौन है बच्चों को अत्यंत प्रिय? कौन है? चाचा नेहरू। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। अस्माकं देशस्य प्रथम प्रधानमंत्री कः आसीत्। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? अस्माकं देशस्य प्रथम प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू महाभागा आसीत्। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एक महान व्यक्ति थे। तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट है आपका निर्देशानुसारेण उत्तरत। देशस्य शब्दे का विभक्ति। देशस्य शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो ये षष्ठी विभक्ति आपको पता है। बालकस्य जैसा होता है, बालक के शब्द रूप चलते हैं, वैसे ही देश के चलेंगे। अस्ति अत्र कः धातु। अस्ति में कौन सी धातु है? अस धातु है। अस्माकं पदे कः मूल शब्द। अस्माकं पद में कौन सा मूल शब्द है? अस्मद मूल शब्द है। चतुर्दश शब्द से अर्थम लिखत। चतुर्दश शब्द का क्या अर्थ है? 14। अब अगला पेज देखिए। खंड ख है आपका। प्रश्न 2, त्वम चित्रे किम किम पश्यसि पंच वस्तुनाम नामानि लिखत। अब आपने बताना है कि आप इस वस्तु में क्या क्या देख रहे हैं। तो कंदुकम गेंद है, बक मतलब बगुला है, बालकाः बच्चे हैं, खगः मैंने लिख दिया है पक्षी, वैसे आप इसकी जगह कुछ और भी लिख सकते हैं। चटका चिड़िया है, सरोवर लिख सकते हो कि तालाब है। तो ये सब आप लिख सकते हैं इसमें। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यानि शुद्धानि कुरु। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। यूयम समरथ। अब यूयम के साथ समरथ आएगा क्योंकि थ का चिन्ह आता है यूयम के साथ, हम पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। तौ नमथ। अब तौ के साथ तह का चिन्ह आता है क्योंकि ये प्रथम पुरुष एक वचन की बात हो रही है, तो नमतः आ जाएगा। वे दो नमस्कार करते हैं। सह धावत। तो स धावती होता है क्योंकि सह के साथ ती का चिन्ह आएगा क्योंकि ये एक वचन है, वह दौड़ता है। त्वम क्रीडंती नहीं, त्वम के साथ सी आता है तो क्रीडसी आ जाएगा, तुम खेलते हो। प्रश्न 4, उचित कर्ता पद पूरयत। अब हसंती के साथ क्या आएगा? हसंती मतलब बहुवचन, तो बहुत सारे छात्र होंगे ना कि छात्राः, क्योंकि बहुवचन है। डैश भ्रमती। तो भ्रमती आपका एक वचन है तो यहाँ पे कन्या आएगा। डैश तीव्रम धावंती। अब धावंती भी बहुवचन है तो अश्वाहा, घोड़े दौड़ते हैं ना, तो अश्वाहा बहुत सारे घोड़े। डैश विकसत। अब विकसत आपका द्विवचन का शब्द है, तो अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? पुष्पे मतलब 2 फूल, द्विवचन का लिखेंगे ना, तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणी होता है तो यहाँ पे पुष्पे आ जाएगा। प्रश्न 5, अव्यय वाक्यानि रचत। अव्यय दिए हुए हैं, उनके वाक्य बनाने हैं। अपि। अपि का मतलब होता है भी, तो मैंने बनाया अहम अपि गच्छामि, मैं भी जाता हूँ।
अत्र, अत्र का मतलब होता है यहाँ, तो ये हो गया त्वम अत्र तिष्ठसि, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठते हो, या ऐसे लिख सकते हैं आप, ये सेंटेंस बना सकते हैं, त्वम अत्र तिष्ठसि, तुम यहाँ बैठते हो। शनैः, शनैः मतलब होता है धीरे। गजः शनैः, शनैः चलती, हाथी धीरे धीरे चलता है। तीव्रम मतलब होता है तेज। अश्वः तीव्रम धावति, घोड़ा तेज दौड़ता है। प्रश्न 6, उचितम मेलनम कुरुत। अब इनके मेल करना है कि क्रिया कौन सी लगेगी। अब वयम के साथ हमें पता है आमह का चिन्ह आता है तो गच्छामः हो गया। सह के साथ ती का चिन्ह आता है तो हस्ती हो गया। आवाम के साथ आपका आवह आता है तो पश्यावह हो गया। त्वम के साथ सी आता है तो पटसी हो गया। अब खंड घ है, प्रश्न 7 आपका, अधोलिखित वाक्यानि पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अब वाक्यों को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देने हैं। सह सर्वदा विद्यालयम गच्छति, वह हमेशा विद्यालय जाता है। राम श्याम च क्रीडत, राम और श्याम खेलते हैं। यत्र रमा वसति, जहाँ रमा रहती है, तत्र लता अपि वसति, वहाँ लता भी रहती है। लता एव मम मित्रम अस्ति, लता ही मेरी मित्र है। बालकाः तत्र क्रीडन्ति, बालक वहाँ खेलते हैं। सह कदापि असत्यम न वदति, वह कभी भी असत्य झूठ नहीं बोलता है। अब एक पदेन उत्तरम में है, का मम मित्रम अस्ति, कौन मेरा मित्र है, तो क्या लिखेंगे आप, लता। ऊपर से देख के ही मैं लिख रही हूँ, जब आपने लाइन पढ़ी है ना अभी, लता एव मम मित्रम अस्ति, तो लता आंसर हो गया। सह सर्वदा कुत्र गच्छति, वह हमेशा कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, विद्यालयम। फर्स्ट लाइन में हमने पढ़ा था स सर्वदा विद्यालयम गच्छति। असत्यम शब्द से अर्थ लिखत, असत्य शब्द का अर्थ लिखो तो उसका मतलब होता है झूठ। च अव्यय पद से अर्थ लिखत, च का मतलब होता है और। क्रीडंती अत्र का धातु अस्ति, क्रीडंती में कौन सी धातु है, क्रीड। वसति अत्र किम वचनम अस्ति, वसति में कौन सा वचन है, आपको पता है ती जो होता है वो एक वचन का चिन्ह होता है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ पे एक वचन आ जाएगा। अव्यय पदय रिक्त स्थानानि पूरयत, अव्यय पदों से रिक्त स्थान भरना है। हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यत्र रमा वसति तत्र लता अपि वसति, तो यहाँ आ जाएगा यत्र रमा वसति तत्र लता अपि वसति, जहाँ रमा रहती है वहाँ लता भी रहती है। अगला देखिए, कौ क्रीडत, कौन दो खेलते हैं, राम श्याम च क्रीडत, राम और श्याम खेलते हैं, ये हमने पीछे वाक्य में पढ़ा है। 8वां क्वेश्चन है, वाक्यानि शुद्धानि कुरुत। तौ किम पठति, वे दो क्या पढ़ते हैं, तो पठती नहीं आएगा ना, तौ के साथ तो पठतः आता है। अहम गीतम, अब गायसी नहीं आएगा, अहम के साथ आमी आता है, गायामी। युवाम भोजनम खादती, अब युवाम के साथ क्या आएगा, खादथ आएगा ना, थ का चिन्ह आता है। मोहन मूर्ख न स्त, मोहन अब आपका एक वचन का शब्द है तो अस्ति आएगा, स्तः नहीं आएगा। प्रश्न 9, निर्देशानुसारेण परिवर्तनम कुरु, जैसा निर्देश दिया गया है परिवर्तन कीजिए। ते तत्र गच्छन्ति, अब आप ये ध्यान रखना, कर्ता और क्रिया जरूर चेंज होगी इसमें। एक वचन में ते का हो गया सह, तत्र का तत्र रहेगा, गच्छन्ति का हो गया गच्छति। अहम उद्याने क्रीडामि, द्विवचन में क्या होता है, अहम आवाम वयम होता है, तो आवाम आ जाएगा द्विवचन में, आवाम उद्याने, और आवाम के साथ आवह लगता है तो क्रीडावह हो गया। युवाम भोजनम कुरुथ, बहुवचन में क्या होता है, त्वम युवाम यूयम होता है, तो युवाम की जगह यूयम आ गया, भोजनम और यूयम के साथ थ का चिन्ह लगता है तो कुरुथ हो गया। सा दुग्धम पिबती, द्विवचन में क्या होगा, अब ये स्त्रीलिंग सा है, सा ते ता, तो द्विवचन क्या हो गया, ते दुग्धम, और ते के साथ तह, पिबतः द्विवचन की क्रिया लगेगी। अश्वः धावती, बहुवचन में, अब अश्व एक घोड़े की बात हो रही है तो बहुवचन में हो जाएगा अश्वाहा, और क्रिया बहुवचन में हो जाएगी धावंती। अब 10th क्वेश्चन है, उचितम मेलनम कुरुत, अब कर्ता को क्रिया के साथ मिलाना है। ताहा, ताहा का क्या हो जाएगा, खादंती, क्योंकि स क्या होता है, सा ते ता होता है ना स्त्रीलिंग में, तो खादंती से मिला देंगे बहुवचन की क्रिया। तऊ, अब तऊ के साथ तह का चिन्ह आता है तो पठतः। आवाम, आवाम के साथ आवह का चिन्ह आता है तो क्रीडावह। वयम, वयम के साथ आपका चिन्ह आता है आमह का, तो पिबामह हो गया। त्वम के साथ सी आता है तो गच्छसी हो गया। युवाम के साथ आपका थह आता है तो स्थः हो गया।
बस आपको ये देखना है कि इनके साथ कौन से चिन्ह लगेंगे। प्रश्न 11 रिक्त स्थानानि पूरयत। खादती, खादत, खादन्ति, आपको पता है ये सब धातुओं के रूप सेम चलते हैं। पश्यसि, पश्यथ, पश्यत। भ्रमामि, भ्रमाव, भ्रमाम। सह तौ ते, अहम अवाम वयम, त्वम युवाम यूयम, ये सब हम चैप्टर्स में पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न पत्र 1 खत्म हो जाता है ये वाला। और अंत में मैं यही कहूंगी फिर से कि ये प्रश्न पत्र अपने पेपर से पहले जरूर रिवाइज करके जाइए और पूरा वीडियो देखिए मेरा, तभी आपको प्रश्न पत्र इसका पूरा समझ आएगा और आपकी रिवीजन हो पाएगी। और अंत में मैं फिर यही कहूंगी, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट माय चैनल द एजुकेशन ट्रूथ। धन्यवाद।